हिंद, मैं नवीन कुमार सिंह। टेस्ट नंबर 13 अभी जस्ट जो हम कल प्राइमरी टीचर का टेस्ट लिए, लगभग उसमें 900 से 1000 के बीच स्टूडेंट सम्मिलित थे और चूँकि 5 ऑप्शन वाला टेस्ट था और 2-3 टेस्ट पहले हम 4 ऑप्शन का भी टेस्ट ले रहे थे, तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 4 ऑप्शन से 5 ऑप्शन पर शिफ्ट करने में स्टूडेंट को कितनी परेशानी हो रही है या कितना मार्क्स का फ्लक्चुएशन हो रहा है, और इस टेस्ट नंबर 13 में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा और सेफ स्कोर इसके अकॉर्डिंग, इस टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। इसको 4 भाग में इसके रिजल्ट को हम बांटे हैं। 4 भाग में गुड, सेटिस्फैक्ट्री, एवरेज या एवरेज से बिलो, इस तरीके से 4 भाग में हमने बांटा है, जिससे कि आप भी अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर अगर आप जुड़ते हैं तो ये क्वेश्चन हम टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करा देंगे। जो स्टूडेंट इस टेस्ट में पार्टिसिपेट ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से नहीं किए हैं, क्योंकि हमारा जो भी टेस्ट ऑफलाइन होता है सारा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर ऑनलाइन भी होता है। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो उसका प्रिंट आउट टेलीग्राम चैनल से निकाल करके, टेलीग्राम चैनल का नाम है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, और ईमानदारी पूर्वक 1/4 निगेटिव काट करके अपना स्कोर पहले जान लेना है कि हमारा कितना स्कोर आ पाया, और फिर उस पर रिजल्ट भी हमारा अपलोड रहेगा इस टेस्ट का। जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं रिजेक्टेड को छोड़ करके, तो उसमें अपना रैंक आप देख लीजिएगा, और यहाँ जो अभी रैंक का हम व्याख्या कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको अंदाज़ा लगाना है कि हमारा परफॉर्मेंस क्या है। हम कोशिश करेंगे हर टेस्ट का छोटा छोटा वीडियो बना करके आपके समक्ष लाने का, और आप कंपैरेटिवली खुद को एसेस कीजिए कि इतने स्टूडेंट के बीच हमारा क्या परफॉर्मेंस है। लेकिन इसके बाद एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो उसके बारे में सभी स्टूडेंट को जरूर देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और हमको लगता है इस संडे को जो हम महा मैराथन करने जा रहे हैं या महा मैराथन का क्लास 1 लेने जा रहे हैं, आपके लिए खास करके प्राइमरी सेक्शन के स्टूडेंट के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। उसमें क्या है ये चीज़ देखना है। आप देख लीजिए, यह है कि बिहार प्राइमरी टीचर के लिए महा मैराथन संडे 8 बजे से प्रारंभ होगा। रमोद सर जो कि साइंस के एक्सपर्ट टीचर हैं, उनके द्वारा विज्ञान एवं पर्यावरण, इसमें कक्षा 3 से लेकर 5 तक एससीईआरटी का बुक पर्यावरण एवं हम तथा 6 से 8 के लिए विज्ञान, पूरा का पूरा एससीईआरटी बुक से 1000 क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है, क्लास 3 से लेकर के 8 तक का। और 1000 क्वेश्चन हम अपने एक्सपर्ट टीचर रमोद सर के द्वारा मॉर्निंग में 8 बजे से प्रारंभ करेंगे। 10 घंटे लगातार ये क्लास चलेगी। आप अपना सुविधा अनुसार इसको लगातार भी देख सकते हैं या अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, क्योंकि 1000 क्वेश्चन का जब हम डिस्कशन कराएंगे तो कम से कम 4 से 5 गुना क्वेश्चन का लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। 4 से 5000 क्वेश्चन आपका तैयार होगा। हमको नहीं लगता है कि आपको विज्ञान और पर्यावरण में कोई भी तरह का क्लास 3 to 8 के लिए प्रॉब्लम रह जाएगी। समझिए कि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन का लाभ आपको 100% मिलेगा उस 10 घंटे के क्लास से। तो आपको याद रखना है, इसी संडे को मॉर्निंग में 8 बजे से नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल से 8 बजे से लाइव होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे बीपीएससी टीचर, इसका रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा पहले हम बता देते हैं, फिर इसका डिटेल समीक्षा करेंगे। टेस्ट नंबर सेट नंबर 13 18/7 को ये हमारा यहाँ पर एग्जाम हुआ था, और 17/7 को एग्जाम हुआ था, 18 को इसका रिजल्ट बनाया गया। आज के टॉपर जो हैं नीतीश कुमार। अब यहाँ पर नीतीश कुमार का देखेंगे कि 105 अटेम्प्ट इन्होंने लिया है, 5 ऑप्शन वाले में 105 अटेम्प्ट, 15 क्वेश्चन इन्होंने छोड़ा है। सही कितना हुआ? 90। रॉन्ग कितना हुआ? 15। कुल मिलाकर इनका स्कोर जो रहा 86.25, यानी पहला स्थान रहा। दूसरा स्थान राजपूत करके खाली लिखे हैं, इनका 9 ब्लैंक इन्होंने, यानी कि 111 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया है। इनका भी 90 सही है, लेकिन 21 गलत है।
आप यहाँ पर देख लीजिए, इनका मार्क्स है 84.75, सही दोनों का बराबर है फर्स्ट सेकंड का, लेकिन रॉन्ग इनका ज़्यादा है, इनका दूसरा स्थान रहा है। तीसरा स्थान विकास कुमार, 89 इनका राइट हुआ है, 18 रॉन्ग हुआ है। इन्होंने 13 क्वेश्चन छोड़ा है, यानी 107 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया है, 84.5 इनका मार्क्स आया है। देखिए कितना कम का अंतर है सबके बीच में। और चौथा स्थान विकास कुमार अभिमन्यु का है, अभिमन्यु KGF करके इन्होंने लिखा है, वाह। इनका भी राइट 90 है, रॉन्ग 23 है। इन्होंने 7 क्वेश्चन छोड़ा है, यानी 113 इन्होंने अटेम्प्ट लिया है, 84.25 इनका मार्क्स है। बहुत में पॉइंट में अंतर है। और पांचवा स्थान सुबोध कुमार यादव का है, 91 इनका सही है, 28 इनका रॉन्ग है, एक इन्होंने छोड़ा है, यानी कि 119 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट लिया है, 84 मार्क्स है, पांचवा स्थान है। तो यही एवरेज देखिए। उसके बाद आप देखिएगा छठे स्थान वाले का 84 से घट के 83.25, सातवें स्थान वाले का 83, आठवें स्थान वाले का 82, फिर 81.5, 80.75, 80, 79.5, इस तरीके से पॉइंट में अंतर पड़ रहा है। हम नेक्स्ट स्लाइड पर अब जाते हैं, इसके निचोड़ को आपको बताने का प्रयास करते हैं। ऑफलाइन टेस्ट 13 का रिजल्ट एट ग्लैंस, मतलब एक नज़र में आप इस रिजल्ट को समझना है। लगभग 1000 स्टूडेंट, इसमें मान सकते हैं 900 से 1000 के बीच में स्टूडेंट इसमें भाग लिए। इसमें 10% टेक्निकल फॉल्ट किए स्टूडेंट, 10% स्टूडेंट का यहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट हुआ है। आप समझिए किसी भी एग्जाम में, इस तरह का एग्जाम में 5 से 10% स्टूडेंट टेक्निकल फॉल्ट करते हैं। तो अगर आप सही तरीके से नहीं भरते हैं, कुछ भी एरर रह जाता है भरने में, नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, या जो भी कॉलम आपको दिया गया है, थोड़ा सा भी गलती अगर आप कर बैठते हैं तो आप समझ लीजिए कि इतने दिनों के बाद ही वैकेंसी आई है, इतना लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, चंद गलती आपको आपके सपनों से दूर कर सकती है। आपको इस बात को गांठ बांधना है। इसलिए 2-4 मिनट आपको अधिक लगे, लेकिन एकदम सही आपको भरना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म का OMR सीट भी BPSC के पैटर्न का हम निकाले हैं, नहीं होगा तो उसको लेकर के उस पर आप प्रैक्टिस पहले से कर लेंगे, अभ्यास किया हुआ रहेगा, गलती की संभावनाएं कम हो जाएगी। तो इसके आगे हम देखते हैं 10%, यानी कि 900 स्टूडेंट आपका बचे, 30% स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हुए, 30% स्टूडेंट। अब आप समझिए कि 30% स्टूडेंट ऐसे रहे कि जो कि 40% का दायरा जो पास करने के लिए UR का जरूरी है, इसको पार नहीं कर पाए, यानी 270 स्टूडेंट ऐसे ही बाहर हो गए। अब 1000 में ऐसे ही 30% बाहर हो रहे हैं, तो यही एवरेज वहां पर भी रहना है आपको। रिमेनिंग 630 बचा, यही एवरेज आपका वहां पर भी रहना है। तो इस हिसाब से अगर हमको देखेंगे, इसको हम 4 भाग में बांटे हैं इस रिजल्ट को: बेस्ट, सेटिस्फैक्ट्री, एवरेज, बिलो एवरेज। आप इस क्वेश्चन को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड अपलोड कर करके भी आप प्रिंट करवा लें उसको फिर प्रैक्टिस करें, और इसमें पाएं कि आप इसमें कहां पहुंच पा रहे हैं। 70 से 75 मार्क्स जिनको आया है या इससे प्लस, उनको बेस्ट की श्रेणी में हम रखे हैं। इस सेट में जिनको 65 से 70 के बीच में आया है, उसको सेटिस्फैक्ट्री की श्रेणी में रखे हैं। 55 से 65 के बीच में एवरेज रखे हैं, और एवरेज 55 से कम वाले को बिलो एवरेज रखे हैं। हालांकि अब यहां पर आप कुछ बातों को समझिए कि महिलाओं के लिए कंडीशन अलग हो जाएगा। UR कैंडिडेट, अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए कंडीशन अलग हो जाएगा। कैटेगरी वाइज जो अलग अलग स्टूडेंट हैं, उनके लिए कंडीशन में थोड़ा सा वेरिएशन होगा। तो अगर इस सेट की बात करें, तो जिन भी महिलाओं का 60+ आया है, 60 से ज़्यादा जिनको आया है, वो बहुत अच्छे पोजीशन में है, और 55+ वाले भी रिजल्ट का होप कर सकती हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा सेट जो अभी जो आपको सेट नंबर 13 में जैसा हम दिए हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। अभी आप देखिए कट ऑफ की अगर किसी भी एग्जाम में बात की जाए, मेरे ख्याल से ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि
किसी भी सेट में अभी से हम कट ऑफ का आपका व्याख्या कर दें कि इससे ऊपर आएगा तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रश्न पत्र का लेवल कैसा है। अगर लेवल थोड़ा डाउन होगा स्वाभाविक है कट ऑफ आपका ऊपर भाग जाएगा, और लेवल थोड़ा टाइट होगा स्वाभाविक है कि कट ऑफ आपका डाउन हो जाएगा। इसलिए अभी इसका प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, लेकिन प्लेटफॉर्म में हम जब भी सेट लेते हैं कोशिश करते हैं कि 10 से 15% क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ा के दें, और यहाँ जितना भी मार्क्स आपको आता होगा आप एग्जाम देने जाएंगे उससे 10 से 15% मार्क्स आपको ज्यादा आएगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि उतना टफ हम ज्यादा देते हैं यहाँ पर। इसमें और बातों पर हम डिस्कस करेंगे इस सेट का आगे जब हम बढ़ते हैं। तो ये तो सीट का चर्चा है कि 79,943 आपका पोस्ट है। आवेदन कितना हुआ है तो आपको देख लेना है कि कितना आवेदन हुआ है, 8 लाख प्लस हुआ है या जितने भी आवेदन हुआ है। आपको नंबर 9 एंड 10th में इतना पोस्ट है और 11 12th में इतना पोस्ट है, तो 9 10th 11 12th का जहाँ तक बात है तो आपका जितनी वैकेंसी है समझिए कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहना है। 11 12th में तो खास करके सीट खाली रह जाना है। लेकिन एक बात हम यहाँ पर जो लिखे हैं कि 15 लाख स्टूडेंट सीटेट का एग्जाम देते हैं प्रत्येक साल, उसमें से 1/3 लगभग 30% स्टूडेंट पास करते हैं। स्थिति लगभग यही रहती है, यानी 5 लाख। और 5 लाख में से अभी देखे होंगे इस बार जो फॉर्म भर रहे हैं स्टूडेंट जिनको अपेयरिंग वाले को मौका दिया गया था, तो इसमें कौन कौन अपेयरिंग वाले होंगे? सीटेट अपेयरिंग, बीएड अपेयरिंग, डीएलएड अपेयरिंग। तो इसमें आप ये समझिए, यूं समझिए कि 30% जो बच्चे अप्लाई किए होंगे उसमें 30% तो जो एवरेज दिखाता है ऐसे ही बच्चे फेल करेंगे इस सेक्शन में। तो कहीं ना कहीं अगर ये फेल करते हैं तो जो कट ऑफ है उस कट ऑफ को निश्चित रूप से प्रभावित होंगे, वो कट ऑफ प्रभावित होगा। इसके आगे भी अगर आप देखते हैं तो कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कई सारे कारण हैं। अब किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें तो 30 to 40% स्टूडेंट ही मेन कंपटीटर माने जाते हैं किसी भी के एग्जाम के लिए। अगर मान लीजिए कि 7 लाख या 8 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे तो इस हिसाब से भी अगर आप देखते हैं तो 30 to 40% करते हैं, तो इस हिसाब से कुल मिलाकर के आप देख लीजिए लगभग 3 लाख स्टूडेंट जो होंगे मेन कंपटीटर होंगे जिनके बीच में आपस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। इसमें आप देखेंगे एक चीज़ और गौर करेंगे कि 11 12th वाले, 9 10th वाले, 1 to 5 बहुत सारे बच्चे आपस में कॉमन भी हैं। तो निश्चित रूप से जिनका 11 12th होगा बाद में जब वेरिफिकेशन होगा तो ये सारे स्टूडेंट 11 12th वाले 9 10th तो छोड़ेंगे ही, 1 to 5 भी छोड़ेंगे। 9 10th का जिनका होगा ये जो कॉमन बच्चे होंगे वो 9 10 ज्वाइन करेंगे, 1 to 5 छोड़ेंगे। तो धीरे धीरे प्रेशर आकर 1 to 5 के वक्त धीरे धीरे प्रेशर यहाँ कम होगा। इसके अलावा नियोजित शिक्षक भी जो फॉर्म भरे होंगे, अब नियोजित शिक्षक के संदर्भ में ये चल रहा है कि कहीं गवर्नमेंट इसको डायरेक्ट राजकर्मी का दर्जा ना दे दें। तो अगर नियोजित टीचर वाले बच्चे स्टूडेंट फॉर्म भरे होंगे अगर इनको डायरेक्ट दर्जा देते हैं तो यहाँ पर भी आपको छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा 5 ऑप्शन के वजह से अभी हम तो यही लगातार देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन से जैसे ही 5 ऑप्शन पर हम शिफ्ट किए हैं 10 से 15% स्टूडेंट का स्कोर कम हो जा रहा है सेम टाइप के क्वेश्चन में। कंफ्यूजन वाली स्थिति ज़्यादा बढ़ रही है। तो ओवरऑल यही स्थिति आगे भी रहना है। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो सेफ स्कोर की बात जहाँ तक किया गया, जनरल 70%, BC2 BC1 65 to 70%। ये समझिए कि एक तरीके से आप इसको सही भी मान सकते हैं या फेक भी मान सकते हैं इस मामले में कि अभी जैसा कि हम शुरुआत में भी बताए कि इस पर चर्चा करना मेरे ख्याल से उचित बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बीपीएससी कैसी देगी इस पर यह डिपेंड करेगा कि उस समय सेफ स्कोर क्या माना जाए। इसके आगे अगर हम देखेंगे तो अभी तो इसी क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे थे। इसका ये निचोड़ है कि 80 से प्लस मात्र 12 स्टूडेंट का लगभग इसमें आपका 80 से प्लस हुआ था। 70 से 80 के बीच में मात्र 48 स्टूडेंट थे। 60 से 70 के बीच में 98 स्टूडेंट थे कुल 900 प्लस स्टूडेंट में से, और 50 से 60 के बीच में लगभग 120 स्टूडेंट थे। बाकी 50 से बिलो
बाकी सारे बच्चे जो थे 50 से बिलो थे। तो आप समझ सकते हैं कि जब 1000 या 900 स्टूडेंट के बीच ये परफॉर्मेंस है तो ओवरऑल यही स्थिति ओवरऑल भी रहना है, यही स्थिति पूरी तरीके से ओवरऑल भी रहना है। इसलिए थोड़ा भी परेशान नहीं होना है। अभी महीने दिन का लगभग समय है। कोशिश कीजिए आपकी एक सेट डेली खुद से भी बनाने का, और अगर पटना रहते हैं तो यहाँ पर आकर के इतने स्टूडेंट के बीच में भिकना पहाड़ी मोड़, सैदपुर मोड़ भिकना पहाड़ी में हमारा जो सेंटर है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, यहाँ आकर के 5 ऑप्शन वाला टेस्ट आप दे सकते हैं। टेस्ट आपका 4 दिन होता है, शनिवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार। तो यहाँ कंपैरेटिवली आप जज कीजिए कि इतने स्टूडेंट के बीच क्या परफॉर्मेंस है। अगर आप यहाँ नहीं रहते हैं, घर से टेस्ट देना चाहते हैं, तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप को डाउनलोड करके यही टेस्ट आप सेम टेस्ट ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 9th-10th वाले स्टूडेंट के लिए ऑफलाइन टेस्ट नहीं है, ऑनलाइन टेस्ट है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर, तो वो वहाँ से टेस्ट में भाग ले सकते हैं। और जो स्टूडेंट लास्ट मोमेंट में अधिक अधिक रिवीजन करना चाहते हैं, तो अभी रेगुलर जो अपना ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, सेम क्लास 14 सब्जेक्ट, 14 अलग अलग टीचर, लैंग्वेज सहित, मात्र 299 रुपया में 14 पेपर की आपको पढ़ाई मिल जाएगी। 4 से 5 घंटा डेली उसमें क्लास चल रहा है, सप्ताह में 7 दिन, मात्र 299 में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर वो भी मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए अपनी सुविधा अनुसार, लेकिन लगातार आप प्रैक्टिस करते रहें, लगातार पढ़ाई करते रहें। तो हम हमेशा से जो बातें बोलते हैं कि पढ़िएगा, इतना बड़ा सिलेबस है, इतना सारा कुछ आपको करना है, 1 मिनट फुर्सत नहीं मिलेगी, और नहीं तो फुर्सत ही फुर्सत है, दोनों बातें हैं। आप देख लीजिए, डे बाय डे का रूटीन फिक्स कीजिए, आपको देखिए कि 1 मिनट भी टाइम मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसलिए सभी से मेरा रिक्वेस्ट होगा, जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कि 1 महीना या 35 दिन जितना भी आपके पास समय बचा हुआ है, एकदम जम करके मेहनत कीजिए। 10 घंटे 12 घंटा मेहनत कीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर इतना मेहनत अभी करेंगे तो 1 महीने का मेहनत आपका भविष्य को एक बहुत प्रॉपर वे में ऊपर लेके चला जाएगा। और नहीं तो 1 महीना थोड़ा सा भी आपसे कमी रह गया तो हो सकता है कि फिर अगला मौका आपको कब मिले ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि इसी में आप 1 सीट अपना कंफर्म कीजिए। धन्यवाद।